चलिए इसके बाद एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिया हूं। ये क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण चैप्टर में से है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या ये जो x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3 ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपका द्विघात समीकरण क्या होता है जानना पड़ेगा। और द्विघात समीकरण का जनरल सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब हमको जो दिया है इसको इस रूप में लाना है। इस रूप में हम ला दे तो कह देंगे द्विघात समीकरण, और इस रूप का आएगा नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो दिया है देखिए क्या दिया है, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, x माइनस 1 और x प्लस 3। अब इसको तो गुणा करने आता है, कैसे गुणा करते हैं, इसकी x इसके पूरे के साथ, इन माइनस 2 इसके पूरे के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा एकदम सिंपल तरीके से। कैसे बता रहा हूँ देखिए, x से x इंटू होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना होगा, माइनस 1, तो माइनस x। अब माइनस से क्या है, सॉरी माइनस से प्लस है, माइनस 2 के साथ 1 इंटू होगा तो 2। ऐसे भी आप इंटू करके देखिएगा, यही क्वांटिटी आने वाले हैं। फिर इधर पे आते हैं, देखिए x से x इंटू हुआ तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस 2, x है x लिख देंगे, फिर माइनस 1 प्लस 3 मल्टीपल होंगे तो माइनस 3। क्लियर। अब x स्क्वायर काट गए, माइनस x माइनस 2 इधर आएंगे, प्लस 2x इधर आएंगे तो माइनस 2x, माइनस 3 इधर आएंगे तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो रहा है, माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब इस क्वांटिटी में ये एक स्क्वायर टर्म ही है ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण हमारा है ही नहीं। क्यों नहीं है, एक स्क्वायर टर्म ना होने के वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं हो रहा है। चलिए इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिया हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन आपका निर्देशांक ज्यामिति से है, एनसीईआरटी बुक का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा बी का निर्देशांक दे करके ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, पहले फिगर बना लीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा। तो क्या बनाना है आपको, एक वृत्त बनाना है। तो वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिए, वृत्त का केंद्र बिंदु होते हैं। अब ए बी उसका व्यास कह रहा है, देखिए ए बी वृत्त का व्यास है, तो व्यास उसको कहता है, उसको कहता है किसको, जो केंद्र से पास होते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये केंद्र ओ है। अब क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। केंद्र का निर्देशांक दिया है, तो ओ का निर्देशांक कितना दिया है, 2, -3। और किसका दिया है, बी का, बी का कितना दिया है, 1, 4। तो बी का भी हमको दे चुका है 1, 4। ए का निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या कीजिएगा, ये दो जो एंड पॉइंट का बिंदु का निर्देशांक, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। बीच वाला हर टाइम x, y होता है। ठीक। अब देखिए वृत्त की केंद्र है, मतलब परिधि से ये डिस्टेंस जितना होगा, ए ओ का दूरी जितना होगा, ओ बी का दूरी उतना होगा। तो कहने का मतलब ये मिड पॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। मिड पॉइंट मतलब हिंदी में मध्य बिंदु निकालने के जो सूत्र होता है। और होता है y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। अब देखिए x मतलब कौन है, यहाँ पे x मतलब 2 है, तो x के जगह में 2 रख दीजिए। x1 तो पता नहीं है, x1 लिखिए, प्लस x2 कौन है, x2 1 है, 1 रखिए, अपन 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1 के साथ ये इंटू होंगे तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 के साथ 2 इंटू होंगे तो 4। तो x1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। क्यों हुआ, क्योंकि प्लस 1 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 4 से 1 घटाएंगे तो 3। x1 की वैल्यू कितना आ गया, 3। अब हमको किसका चाहिए, y1। तो y1 के लिए इस फॉर्मूले में रखेंगे। इस फॉर्मूले में y की वैल्यू कितनी है, देखिए y की वैल्यू -3 है, तो y की जगह में हम कितना रख देंगे, -3 इक्वल्स टू y1 तो पता नहीं है, देखिए y1 पता नहीं है, y1 की जगह में जैसे ही है ऐसे रख देते हैं y1 प्लस y2 कौन है, y2 4 है, y2 की जगह में 4 रख देंगे, अपन 2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 के साथ इसको इंटू करेंगे तो वही चीज होंगे, क्या होगा, y1 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 इसके साथ इंटू होंगे तो -6, और y1 इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे, -10। क्यों -10 हुआ, क्योंकि -6 था, प्लस 4 उधर गया तो माइनस हो गया, और -10 हो गए। अब बताओ y1 की वैल्यू आ गया -10, x1 की आ गया 3, तो ये का निर्देशांक क्या हो गया, 3, -10। यही हमको फाइंड करने के लिए बोला था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग को आसानी से समझ में आ गया।